यादव होना बहुत बड़ा गुनाह है। यादव होना बहुत बड़ा गुनाह है। परिवार गोरखपुर भी गया था, परिवार यहाँ भी गया था, हर जगह एप्लीकेशन पड़ी हुई है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। आप लोग यादव समाज से? हाँ, यादव समाज से। ये सभी लोग यादव समाज के? मेरे पिताजी की हत्या राम मुजाहिद ने करवाई, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, किसी पर कोई शक वक है? हाँ, सखे राम मुजाहिद ने मरवाया है मेरे पापा को। हाँ, कि आप गोरखपुर भी हुए? हाँ, गए थे उनको तो कागज दिए थे, कहीं ना कोई कार्रवाई हुई, उसके बाद हमें कुछ नहीं सहारा मिला। आप गोरखपुर गए थे? हाँ, तो वहाँ पर योगी जी से मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी, कागज उनका दिए। योगी जी के मुलाकात सामने से मुलाकात? सामने रहा, उनका कागज भी, उनको एप्लीकेशन दिए, वो कहीं चलो कार्रवाई हुई, उसके बाद चलो मैं 1 महीना होगा, 9 तारीख ही 1 महीना होगा, हमका कोई कार्रवाई नहीं जान पड़ा। यही कहा थे जियावत है तो तुम्हें वही यही कहा था न्याय मिले, और न्याय देखा 1 महीना होगा, हमका भैया कुछ सहारा नहीं है। 9 मई को रात 11 बजे उनकी गला काट करके हत्या कर दी गई, और उनके भाई अरविंद यादव जो आगे पीछे ही चल रहे थे दोनों लोग, उनको भी उनके पीठ पे चक्कू मारा गया 2 जगह, और दोनों एक तो एक्सपायर हो गए, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव का इलाज चल रहा था कुछ दिन। राघवेंद्र जी की पत्नी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सादर प्रणाम। और समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये महिला जो है बहुत दर दर भटक रही हैं, आप इनको न्याय जरूर दिलाएंगे। और इनकी बेटी है, एक ये बेटी है, एक इनका लड़का है। या माननीय योगी जी से ये विनम्र निवेदन है कि इनको न्याय भी दिलवाएं और बच्चों को नौकरी भी दें, इनके पत्नी को सुरक्षा भी दी जाए। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, और ये तमाम सारे लोग यहाँ पर तख्तियां लिए, देखिए तस्वीर दिखा दी, तमाम सारे लिए, और हर तख्ते में कुछ अगर लिखा हुआ है। मामला ये राघवेंद्र यादव के बीवी बच्चों को न्याय दे। मामला ये रुधौली विधानसभा का है, और इनके जो पति हैं उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मामला 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुनने को मिला कि हत्यारे अभी थाने पर हैं, उनकी गिरफ्तारी थाने पर है, जेल उनको नहीं दिया गया है। और ये लोग जनता दरबार में गए हैं, जनता दरबार में गोरखपुर भी गए हैं, और लखनऊ वाले भी जनता दरबार में गए, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। अब ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब आखिरी उम्मीद अखिलेश यादव से मुझे है। जब तक अखिलेश यादव से न्याय नहीं मिल जाता, उनसे मुलाकात नहीं हो जाती है, ये दिन में यहीं पर पूरे धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदीप यादव में तमाम सारे लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर किस मामले को लेकर क्यों देरी क्यों हो रही है। क्या मामला भैया, क्या मामला है? मामला भैया इनका है, दीदी है ये, और राम दुलारी नाम है इनके हस्बैंड को 9 तारीख को 9 मई को रात 11 बजे उनकी गला काट करके हत्या कर दी गई, और उनके भाई अरविंद यादव जो आगे पीछे ही चल रहे थे दोनों लोग, उनको भी उनके पीठ पे चक्कू मारा गया 2 जगह, और दोनों एक तो एक्सपायर हो गए, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव का इलाज चल रहा था कुछ दिन। और उसके बाद इसमें लीपापोती हुई, स्थानीय विधायक द्वारा इसमें लीपापोती हुई, आरोपी को बचाया गया, जेल में वहाँ थाने पे बैठाया गया, लेकिन उसको जेल नहीं भेजा गया। 1 महीने से वो थाने पर बैठा हुआ है, वहीं पे वो अपना तरह तरह के व्यंजन और जूस वगैरह पी रहा है। ठीक है, तो ये उनकी पत्नी है, ठीक है, और इनके 2 बच्चे, एक बच्ची है जो 2 लड़की 2 लड़का, ठीक है। तो आप हाँ, ये लड़कियां देखिए, ये दोनों बेटियां हैं, इनकी दोनों बच्चियां हैं, और ये बेटा है, एक बेटा नहीं, हाँ एक बेटा नहीं आया, उसकी तबीयत खराब चल रही है। जब से वो पापा उसके एक्सपायर हुए तब से वो सदमे में है, और उठते ही रोता है, ठीक है, बीमार पड़ गया है। तो बताइए, इस तरीके से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, वहाँ के विधायक रामचंद्र यादव भाजपा से विधायक है? हाँ, भाजपा से विधायक है, लेकिन जो आरोपी है वो उनका बहुत करीबी होने के नाते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार उनकी है, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आप लोग लगातार, या जैसे आप लोग समाजवादी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, ये अखिलेश यादव का कार्यालय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, तो आपको वहां पर जाना चाहिए। परिवार गोरखपुर भी गया था, परिवार यहाँ भी गया था, हर जगह एप्लीकेशन पड़ी हुई है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। यादव होना बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोग यादव समाज से? हाँ, यादव समाज से। ये सभी लोग यादव समाज के? अच्छा, जिनकी हत्या कर दी गई राघवेंद्र यादव, वो यादव समाज के थे। लेकिन एक चीज जान लीजिए भैया, अखिलेश जी से इन लोग को उम्मीद इसलिए है क्योंकि विपक्ष में है, और भैया बहुत लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। तो आखिरी उम्मीद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से है। अगर यहाँ से भी जो है न्याय नहीं मिलता है, तो हम ये जानते हैं कि अब अखिलेश भैया एक खेवनहार है इस परिवार का कुछ परिवार की बस इतनी सी मदद हो
ना कोई आर्थिक मदद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार को बस न्याय मिले, जो इनके पति के हत्यारे हैं वो जेल में। कोई आर्थिक स्थिति ऐसी इनकी ऐसा नहीं है कि इनको कोई आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते क्या है कि इनको इनके साथ न्याय हो। अच्छा, ये उनकी पत्नी, धर्म पत्नी है। तो आप लोग अखिलेश यादव से इसलिए मिलने आए कि जो जिन्होंने आपके पति को मारा है उनको मतलब सलाखों तक पीछे पहुंचाया जा सके। हाँ यही मांगे आप लोग? हाँ, हम यही मांगे थे भैया कि जे मरवाया है, मारे है, उसको हत्या मिले, उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, और हमें न्याय मिले। भैया हम अपन बच्चे लेके चाटो कहाँ बैठे, किसके सहारे हमसे जी। हम तो चल नहीं पाए थे, बोले काफी परेशान है कि बोल नहीं पाए थे। 2 लड़की हमारे बराबर हैं, 2 लड़कियां हैं, तो हमें न्याय चाहिए थे, बस न्याय हमें दवा दे भैया बस। तो आप आपके सहारे से ये आप तो जनता दरबार में गए थे, भैया बता रहे हैं कि आप ये गोरखपुर भी हुए हैं। हाँ गए थे उनको तुम कागज दिए थे, कहीं ना आपकी कार्रवाई हुई, उसके बाद हमें कुछ नहीं सहारा मिला। आप गोरखपुर गए थे? हाँ तो वहाँ पर योगी जी से मुलाकात हुई थी क्या? मुलाकात हुई थी, कागज उनका दिए। योगी जी के हाँ। मुलाकात सामने मुलाकात सामने रहा, उनका कागज भी, उनका एप्लीकेशन दिए, वो कहीं चलो कार्रवाई हुई, उसके बाद चलो मैं 1 महीना होएगा, आज 9 तारीख ही 1 महीना होएगा, हमका कोई कार्रवाई नहीं जान पड़ा। यही कहा थे जियावत है तो तुम्हें हुई यही कहा था न्याय मिले, और न्याय देखा 1 महीना होएगा, हमका भैया कुछ सहारा नहीं है कि कैसे हम कहा करी, कैसे अपन बच्चे जाए, कैसे हम भी जी। यानी योगी जी के हाथों में कागज। क्या कहे कोतवाल साहब? कहते हैं वहाँ जाने की क्या जरूरत, कि काम कर रहा हूँ, ये वो तो काम साहब कर रहे हो, तो हम भी देख रहे हैं। तो बताए ना 1 महीना हो गया। हम बताए ना फिर 1 महीना होगा, अब तो कहीं नो तो का बताइए राजनीति करते हैं ऐसा वैसा। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं, परिवार के साथ न्याय भी नहीं होगा और 1 महीना से ज्यादा हो गया, तो है ना? हाँ ठीक बा, कोनो दिक्कत ना है ना। अब कुल मिला के परिवार आओ बैठलेस भी एक लगे, ठीक है। हाँ, 1 महीने से कुछ नहीं हुआ दीदी। हाँ और अब होइए कुछ ना होइए। हाँ तो बस ठीक बा, कुछ ना हो, अपन लड़ाई लड़े, हमें सब अपन लड़ाई लड़ी थे। ठीक है ना, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बलावत नहीं चाहिए। नहीं जाना नहीं है अभी, ठीक है, जाना नहीं आप, ठीक, हाँ जाना नहीं। हाँ ठीक है, आप परेशान मत हो, कोई भी झूठा मुकदमा आप पे नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं हो, परेशान मत होना, ठीक है। हाँ तो बस ठीक है, अखिलेश भैया हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसका फोन आया था भैया? ये इनके देवर का फोन था। अच्छा, क्या कहाँ से? आने पर से फोन गए, वहाँ किस लिए चले गए आप लोग? अच्छा, मतलब उनको खबर पता चल गया आप लखनऊ आ गए और उनको पता चल जाता है। अब ये वहाँ क्यों चले गए, आप जल्दी आइए थाने पे, इनके देवर को बुला रहे हैं। अच्छा, आप बताइए इस तरीके से होगा कैसे? यानी दबाव पूरा बनाया जा रहा है। दबाव पूरा था, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दबाव पूरा था। आपके बारे में उनको चप्पे चप्पे भी नजर है, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, सारी नजर रख रहे हैं आप पर। हम लोग की तो जिले की है दीदी, अच्छा, जिला अध्यक्ष हैं महिला सभा की जी। वैसे पूछिए, कोई भी अगर अन्याय होता है तो सभी लोग खड़े रहते हैं जी। और हम चाहते हैं कि जो 4 बच्चे अनाथ हुए हैं, इनको न्याय मिल जाए। चलिए, ठीक है। इसके बच्चियों से पूछिए, हाँ, इनका चेहरा देख लीजिए आप, जी। जो जिनके पिता नहीं है इस दुनिया में, इनका चेहरा देख लीजिए, कैसे न्याय मिलेगा आप बताइए? कितने दुखी से कैसे इनको न्याय मिलेगा आप बताइए? एक बच्ची को न्याय, 2 बच्चियां हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी पत्नी है, दर दर भटक रही है, ठीक है। कहाँ लेके थे? अब कहाँ ले बताओ? 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं जो रो रहे हैं, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। लड़की लड़का, हैं? 2 लड़के हैं। देख लीजिए। कुछ नहीं, तो हम के सारे पढ़ाई के सारे लिखाई, जो हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारी पढ़ाई लिखाई क्या हाँ, करें? कैसे? हैं? अब जब अभी दोनों बिटिया 17-18 साल की होंगी। हाँ, ये 16 साल के, 12 साल, 14 साल के हैं, अच्छा, और एक लड़का 10 साल का, एक लड़का 12 साल का है। देख लीजिए। आपके पिताजी नहीं रहे? नहीं, मेरे पिताजी की हत्या राम मुजाहिद ने करवाई, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, किसी पर कोई शक वक है? हाँ, सखे राम मुजाहिद ने मरवाया मेरे पापा को, थाने पे बैठे हैं 1 महीने, थाने में बैठाए हैं, कोई अच्छा, कार्रवाई जिन्होंने मरवाया बुरा शक है आप लोगों को, किन्होंने मरवाया? थाने पे बैठे हैं भाई, वही लोग बैठे हैं। हाँ वो बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अच्छा, ये चलो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सरोज यादव जी हमारे बीच है और वहीं की रहने वाली है, ये जिला अध्यक्ष जी है। ये बताइए, आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, पीड़ित परिवार अखिलेश यादव से न्याय मांगने के लिए आया है। योगी जी के जनता दरबार में गया, वहां न्याय नहीं मिला, आखिरी उम्मीद अखिलेश यादव से। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव इनको न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, वो न्याय के लिए ही बने हैं। अब योगी को दिखाई नहीं दे रहा है, योगी को चाहिए, अब वो कहाँ गया उनकी न्याय की छड़ी, उनको चाहिए कि न्याय दे,
राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दें और बच्चों को, उनके बच्चों को सुरक्षित करें, इस बच्चे को नौकरी भी दें, महिला को सुरक्षित करें। परिवार आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी उसके बाद इनके घर में फिर कोई घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से देश में, प्रदेश में ये क्राइम बढ़ रहा है, ये सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है। सरकार जागे, केवल वोट ही लेना जानती है जनता का, काम करना नहीं जानती है। जनता के आंसुओं को नहीं देख रही है, वो कितनी जनता परेशान हो गई है। तो सरकार को चाहिए जागे और उनको न्याय दिलाए। पाएगी कि अखिलेश यादव पर इनकी उम्मीदें टिकी हुई है? देखिए आप लोग पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने खबर पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय जरूर देंगे। बहन जी पास ये 2 मिनट, बच्ची आप भी आ जाइए। ये देखिए, ये राघवेंद्र जी की पत्नी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सादर प्रणाम। और समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये महिला जो है बहुत दर दर भटक रही है, आप इनको न्याय जरूर दिलाएंगे। और इनकी बेटी है, एक ये बेटी है, एक इनका लड़का है। या माननीय योगी जी से ये विनम्र निवेदन है कि इनको न्याय भी दिलवाएं और बच्चों को नौकरी भी दें, इनके पत्नी को सुरक्षा भी दी जाए। और हर थाने की बात है, आप बता दे रहे हैं, हर थाने की बात है। सारे थानेदार ये जो है योगी का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई भी भाजपा का अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको नहीं पकड़ने की औकात है। अभी देखिए हर थाने पर है, अगर कोई बलात्कारी घूम रहा है, बलात्कार करके जो घूम रहा है, उसको भी पकड़ने की औकात नहीं किसी थानेदार को नहीं। अब पुलिस वाले भी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई भी थाने से ही ज्यादा करके। ये लोग, अभी फोन आया था किसी का, ये लोग रुदौली के रहने वाले हैं, ये लोग लखनऊ आ गए, वहाँ थानेदार का फोन आ गया कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए? अखिलेश आ गया, वो थानेदार को डर है। रुदौली को हम लोग रग रग से जानते हैं। वह भाजपा के नेता विधायक जी रामचंद्र जी है। वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो किसी के क्षेत्र में नहीं है। उनके घर तक हम लोग देखे हैं, गए हैं, जो भी चीजें वहाँ पर आधा से ज्यादा जितने भाजपाई हैं, चाहे कोनो भी बिरादर हो, वहाँ पर देखिए जितना बीजेपी के सब जो वहाँ पर चाटने खाने वाले हैं, सबका जमीन कब्जा करके रखा है कि नहीं रखे हैं? ये जितने बहने हमारी बता दे रहे हैं, चाहे यादव हो चाहे कोई परिवार हो, वहाँ जमीन भी कब्जा किए हैं। गुंडागर्दी अलग से होती है रुदौली में, वहाँ विधायक जी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनका भी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, योगीनाथ जी का विधायक वहाँ पर है, तो इनको अखिलेश यादव से उम्मीद है बस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय की मूर्ति हैं, वो न्याय देंगे। और उनको पता भी चल गया है कि जिस जगह वो पहुंच गई है महिला अपने बच्चों को लेकर के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय जरूर दिलवाएंगे और देंगे। समझ लीजिए, न्याय मिलेगा इनको, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर देंगे और बहने न्याय मिलेगा आप लोगों को। जो न्याय मिलेगा। और आगे वैक्सीन देखिए, एक तो पहले 1 महीना से हत्यारे को बैठाने का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। 1 महीना से बैठाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और ये देखिए, वहाँ की महिलाएं, उन लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, और वहाँ के जो विधायक हैं, किसी प्रकार उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सुनने में मिल रहा है कि उन्हीं का जो, जिन लोगों ने हत्या की, उनका वो लोग मदद कर रहे हैं। अब इन लोगों को अगले से तो मदद दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे तो वक्त बताएगा। इस खबर में इतना है फिलहाल के लिए। नमस्कार।